Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss switches in computer networking. So switches भी क्या होते हैं, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, हब, ब्रिजेस, राउटर्स, ये सब भी नेटवर्क डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्विचेस जो होते हैं वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं। कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उसमें सबसे पहले आप लोगों को लेयर्स पता होनी चाहिए। लेयर्स पता होंगी तो इजी हो जाएगा आगे की इसकी वर्किंग को समझना, ओके। सो स्विचेस जनरली ऑपरेट एट लेयर 2, ओके। लेयर 2 कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर, DLL, ओके। DLL स्टैंड्स फॉर डेटा लिंक लेयर, ओके। सो जो स्विचेस होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी पैकेट्स या जो कुछ भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसमिट होगा वो हमारे पास फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट होगा एंड ये जो है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो भी डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जो लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, वो प्योर हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, उनमें सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भी डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं वो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं एंड ये हमेशा मैक एड्रेसेस के साथ काम करती हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सो स्विचेस में क्या होता है, ये एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, ठीक है। दिस इज मल्टीपोर्ट डिवाइस, ठीक है। मल्टीपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने हब्स में डिस्कस किया था कि हब भी क्या एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि हब जो होता है, ठीक है, वो प्योर हार्डवेयर है, यानी कि वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, उसमें सॉफ्टवेयर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, राइट। सो इस वजह से क्या था, हब स्मार्ट नहीं था, वो मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर देता था। लेकिन स्विचेस के केस में क्या होता है, ये मैक एड्रेस यूज़ करता है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ओके। सो यहाँ पे मल्टीपोर्ट्स यूज़ होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हब जो है नेटवर्किंग डिवाइस है, सॉरी स्विचेस जो हैं वो नेटवर्किंग डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस भी बोल सकते हैं हम इसे। एंड इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स या मल्टीपल नेटवर्क्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह से 2 के बेस पे जितने मर्जी यहाँ पे हम लोग सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। अ स्विच हैज़ मैनी पोर्ट्स टू विच कंप्यूटर्स आर प्लग्ड इन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं स्विच के साथ, ठीक है। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। व्हेन अ डेटा फ्रेम अराइव्स एट एनी पोर्ट ऑफ अ नेटवर्क इन द स्विच, it examines the destination address, performs necessary checks and send the frame to the corresponding devices, okay। so इसका मतलब ये है कि अब ये कुछ systems हैं हमारे पास, यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट जो सिस्टम है ये सोर्स है, यहाँ से डेटा पैकेट जाना है हमारे पास फिफ्थ सिस्टम पे, ठीक है। तो स्विच क्या काम करेगा, यहाँ से पहले पैकेट आएगा, फ्रेम आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ अभी भी डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर पे जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी डेटा होता है उसे हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे होगा उसको जब हम लोग स्विच की हेल्प से ट्रांसमिट करवाने वाले होंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेम्स के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो जब भी फ्रेम सोर्स से निकलता है डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तो वो पहले स्विच के पास जाएगा, ठीक है। स्विच क्या करेगा, स्विच उस पैकेट को एग्जामिन करेगा, ठीक है, एंड उसकी डेस्टिनेशन के एड्रेस को करेगा एग्जामिन, ठीक है। इट एग्जामिन द पैकेट और फ्रेम एंड देन it will examine proper destination address, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब जैसे मैं अपने घर से कोई लेटर भेज रही हूँ कहीं पे, ठीक है,
सो पहले पोस्ट ऑफिस में लेटर जाएगा तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, पूरे उस एड्रेस को, जो हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, उस एड्रेस को वो चेक करते हैं। एंड वो ये भी चेक करते हैं कि जो सोर्स है, जो मैं हूँ, मैंने वहाँ पे अपना एड्रेस लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये होता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस भी चेक किया जाता है स्विच के हेल्प से, एंड जो सोर्स होता है ये उसका एड्रेस भी चेक करता है। ठीक है, सो सोर्स का एड्रेस चेक करने का क्या रीज़न है, वो ये है कि जब पैकेट अगर स्विचेस से ट्रांसमिट हो रहा है डेस्टिनेशन की तरफ को, ओके, लेकिन डेस्टिनेशन पे पैकेट नहीं पहुंच रहा है, ये सिस्टम बोलता है कि ये पैकेट मेरा नहीं है, ये एड्रेस गलत है। सो क्या होता है, उसके बाद पैकेट ही वापस जाएगा स्विच पे, एंड स्विच के पास अगर सोर्स का एड्रेस भी होगा तो स्विच क्या करेगा, डायरेक्टली उस पैकेट को वापस वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने लेटर पोस्ट किया, ठीक है, तो वो लेटर जो है उसमें हमने गलती से कोई गलत एड्रेस लिख दिया। सो यहाँ पे अब कोई और रहता है तो वो बोलते हैं कि जी ये लेटर हमारे लिए नहीं है, एंड जो यहाँ पे पहले रहते थे वो पता नहीं कहाँ पे, अब कहाँ पैकेट भेजेंगे। तो यहाँ से पोस्टमैन क्या करते हैं, वो लेटर को वापस ले जाते हैं पोस्ट ऑफिस, एंड पोस्ट ऑफिस से नेक्स्ट जो पोस्टमैन होते हैं वो वापस हमारे घर तक उस लेटर को पहुंचा जाते हैं कि आपका लेटर जो है वो वापस आ गया है। इससे क्या होता है कि डेटा लॉस्ट के चांसेस नहीं होते हैं, डेटा हमारा गायब नहीं होगा, जहाँ से भेजा था, जहाँ के लिए भेजा था, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होगा तो डेटा कहीं ना कहीं एंड पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ठीक है, सो स्विचेस क्या होते हैं, बहुत ही स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रॉपर डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करते हैं, फ्रेम्स को चेक करते हैं, उसके बाद ही पैकेट आगे ट्रांसमिट करवाते हैं। ओके, सो इट सपोर्ट यूनिकास्ट। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, दे सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एज वेल एज वेल ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्विचेस होते हैं वो यूनिकास्ट का मतलब है कि एक सोर्स है एंड दो डेस्टिनेशंस हैं। एक पैकेट है यहाँ से, ठीक है, पहला यहाँ से आ रहा है फ्रेम, वो स्विच के पास जाएगा, वो पांचवें सिस्टम और फोर्थ सिस्टम दोनों के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिकास्ट, या एक या दो डिवाइसेस के लिए भी वो जा सकता है। मल्टीकास्ट का मतलब है दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, मल्टीकास्ट मतलब एक पैकेट है, हमने वो 3 सिस्टम्स में भेजना है, 4th, 5th एंड 6th, तो ये आ जाएगा मल्टीकास्ट की कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक है सेंडर, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में एक सेंडर होता है, एंड जो ओवरऑल नेटवर्क है पूरे नेटवर्क में वो पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये काम जो बेस्ट करता है वो हब करता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे नेटवर्क में हमेशा हम लोगों को ब्रॉडकास्ट ही करना है, ठीक है, हमेशा हमें पता होगा कि अगर ब्रॉडकास्ट ही करना है मैसेज को, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हब ही यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़? सो यहाँ पे स्विचेस के केस में क्या होता है, अगर हमें पता है कि हमारे नेटवर्क में हमें तीनों काम करने हैं, कभी सिर्फ 1-to-1 ट्रांजैक्शन भी होगी कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, कभी 1-to-2 या 3 ट्रांजैक्शन भी होगी कि एक सेंडर है 2-3 रिसीवर्स हैं, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ सकता है मैसेज। सो यहाँ पे स्विचेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्विचेस आर यूज टू कनेक्ट अ नेटवर्क एंड दे यूज पैकेट स्विचिंग टू सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स। यहाँ पे हमने कहा ना कि पैकेट्स एंड फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम होता है, सो दे यूज पैकेट स्विचिंग to send, receive and forward data packets और data frames over the network। ठीक है, पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स या पैकेट्स को हम लोगों ने अगर रिसीव करना है, सेंड करना है या फॉरवर्ड करना है, सो वो सब काम स्विचेस की हेल्प से इजीली हो सकते हैं। ओके, so this is about the basic introduction of switches, and in the next video we will discuss all these points in more detail. I hope you understand. Thank you.